त्रेता युग में जब लंकापति रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब भगवान श्री राम उनकी खोज में निकले। उनकी सहायता के लिए वानर राज सुग्रीव और उनके वीर सेनापति हनुमान जी ने संकल्प लिया कि वे माता सीता का पता अवश्य लगाएंगे। जब जाम्बवान जी ने हनुमान जी को उनकी अपार शक्ति का स्मरण कराया, तब वे विशालकाय रूप धारण कर समुद्र लांघने के लिए तैयार हुए। हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत पर चढ़कर सूर्य की ओर मुंह किया और भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए ऊंची छलांग लगाई। उनके वेग से पर्वत कांप उठा, वृक्ष उखड़ने लगे और जलचर भयभीत हो गए। जब हनुमान जी ने छलांग लगाई तो समुद्र देवता ने नागमाता सुरसा को भेजा, जो उनकी परीक्षा लेने आई। सुरसा ने मार्ग रोकते हुए कहा, हे वानर, तुम मेरे भोजन हो, मैं तुम्हें खाए बिना नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, मैं श्री राम का दूत हूं और एक महत्वपूर्ण कार्य पर निकला हूं। कार्य पूर्ण कर वापस आऊंगा, तब आप मुझे खा सकती हैं। लेकिन सुरसा ने जिद पकड़ ली और अपना मुख बड़ा कर लिया। हनुमान जी ने भी अपना शरीर बड़ा कर लिया। जैसे जैसे सुरसा का मुख विशाल होता गया, वैसे वैसे हनुमान जी ने भी अपने शरीर को और बड़ा कर लिया। अचानक उन्होंने एक छोटी मच्छर के समान आकार धारण किया और झट से सुरसा के मुख में प्रवेश कर बाहर आ गए। इससे प्रसन्न होकर सुरसा ने आशीर्वाद दिया और उन्हें आगे बढ़ने दिया। आगे बढ़ते हुए हनुमान जी को सिंहिका नामक राक्षसी मिली, जो अपनी छाया पकड़कर जीवों को खींचकर खा जाती थी। उसने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। हनुमान जी ने उसकी चाल समझते ही अपने शरीर को छोटा किया और बिजली की गति से उसके मुख में घुसकर हृदय पर प्रहार किया। सिंहिका तड़प उठी और प्राण त्याग दी। इस तरह हनुमान जी ने एक और बाधा को पार किया। हनुमान जी रात के अंधेरे में लंका पहुंचे। उन्होंने देखा कि लंका सोने के समान चमक रही थी और उसकी रक्षा एक शक्तिशाली राक्षसी लंकिनी कर रही थी। जब हनुमान जी ने अंदर जाने का प्रयास किया तो लंकिनी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी ने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे लंकिनी धरती पर गिर पड़ी और समझ गई कि लंका के विनाश का समय आ गया है। उसने हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। हनुमान जी अनेक राक्षसों को चकमा देते हुए अशोक वाटिका पहुंचे, जहां माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। वह अत्यंत दुखी थी और श्री राम का ध्यान कर रही थी। हनुमान जी ने वृक्ष के पीछे से धीरे धीरे श्री राम का गुणगान करना शुरू किया। जब माता सीता ने यह सुना तो उन्होंने आश्चर्य से इधर उधर देखा। हनुमान जी सामने आए और कहा, जय श्री राम, मैं रामदूत हनुमान हूं। माता, श्री राम आपको मुक्त करने शीघ्र ही लंका आएंगे। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और श्री राम के लिए एक चूड़ामणि दिया, जिसे वे रामचंद्र जी को सौंपने वाले थे। माता सीता से भेंट के बाद हनुमान जी ने लंका में अपना पराक्रम दिखाने की सोची। उन्होंने अशोक वाटिका में वृक्षों को उखाड़ फेंका, राक्षसों को परास्त किया और जब रावण के पुत्र अक्षय कुमार ने युद्ध किया तो उसे भी मार गिराया। अंततः रावण ने हनुमान जी को पकड़ने का आदेश दिया। मेघनाथ ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांध लिया और रावण के दरबार में लाया। हनुमान जी ने निर्भीकता से रावण को चेतावनी दी, हे लंकेश, यदि तुमने श्री राम को माता सीता लौटा दी तो तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। रावण ने क्रोध में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, परंतु हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना लंबा कर लिया कि राक्षस उसे घेरने में असमर्थ हो गए। फिर जैसे ही आग लगाई गई, हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी और अंत में समुद्र में डुबकी लगाकर अग्नि को शांत किया। लंका दहन के बाद हनुमान जी वापस श्री राम के पास पहुंचे और माता सीता का संदेश सुनाया। यह सुनकर श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया और आगे का युद्ध इतिहास बन गया। इस प्रकार हनुमान जी की लंका यात्रा रामायण का सबसे रोमांचक और प्रेरणादायक प्रसंग है, जो हमें साहस, भक्ति और बुद्धिमत्ता का पाठ सिखाता है।